राधे कृष्ण। जिनकी उत्तम कृति संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाली है, उन्हीं जानकी देवी के प्रति उस धोबी ने निंदा युक्त वचन क्यों कहे? आखिर धोबी ने माँ जानकी की, माँ सीता की बुराई क्यों की? इसके पीछे क्या रहस्य है? जो अयोध्या की महारानी थी, एक तुच्छ धोबी ने आखिर अयोध्या की महारानी की बुराई क्यों की? इसके पीछे क्या रहस्य है? पद्म पुराण के अंदर पाताल खंड में शेष जी व सायन जी से बताते हैं, मिथिला नाम की महापुरी में महाराजा जनक राज्य करते थे। उनका नाम था सिरध्वज। एक बार वो यज्ञ के लिए पृथ्वी जोत रहे थे। उस समय चौड़े मुंह वाली सीता फाल के धंसने से बनी हुई गहरी रेखा के द्वारा एक कुमारी कन्या का प्रादुर्भाव हुआ, जो बहुत ही सुंदर थी। इससे राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवन मोहिनी शोभा से संपन्न उस कन्या का नाम सीता रख दिया। परम सुंदरी सीता एक दिन सखियों के साथ उद्यान में खेल रही थी। वहां उन्हें सूक पक्षी का एक जोड़ा दिखाई दिया, जो बड़ा मनोरम था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे, पृथ्वी पर श्री राम नाम से प्रसिद्ध एक बड़े सुंदर राजा होंगे। उनकी महारानी सीता के नाम से विख्यात होंगे। श्री रामचंद्र जी बड़े बुद्धिमान और बलवान होंगे तथा समस्त राजाओं को अपने वश में रखते हुए सीता के साथ 11,000 वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वो जानकी देवी और धन्य है श्री राम, जो एक दूसरे को प्राप्त होकर इस पृथ्वी पर आनंद पूर्वक विहार करेंगे। तोते के जोड़े को ऐसी बातें करते देख सीता ने सोचा, ये दोनों मेरे ही जीवन की मनोहर कथा कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूं। ऐसा विचार कर उन्होंने अपनी सखियों से कहा, यह पक्षियों का जोड़ा बहुत सुंदर है, तुम लोग चुपके से जाकर इसे पकड़ लो। सखियां उस पर्वत पे गई और दोनों सुंदर पक्षियों को पकड़ लाई। लाकर उन्होंने सीता को अर्पण कर दिया। सीता उन पक्षियों से बोली, तुम दोनों बड़े सुंदर हो, देखो डरना नहीं। बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? राम कौन है और सीता कौन है? तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई? इन सारी बातों को जल्दी जल्दी बताओ, मेरी ओर से तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। सीता के इस प्रकार पूछने पर दोनों पक्षी सब बताने लगे। देवी वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्मज्ञों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ बनाया है, जो सदा ही मन को प्रिय जान पड़ता है। उन्होंने शिष्यों को उस रामायण का अध्ययन कराया है तथा प्रतिदिन वे संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहकर उस रामायण के पद्यों का चिंतन किया करते हैं। रामायण का कलेवर बहुत बड़ा है, हम लोगों ने उसे पूरा सुना है। बारंबार उसका गान और पाठ सुनने से हमें भी उनका अभ्यास हो गया है। इस प्रकार से सारी बातें उन्होंने रामायण की सीता जी को बताई। पक्षियों की ये सारी बातें सुनकर जनक कुमारी सीता अपने जन्म की ललित एवं मनोहर चर्चा करती हुई बोली, जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वह जनक की पुत्री मैं ही हूँ। मेरे मन को लुभाने वाले श्री राम जब यहाँ आकर मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी, अन्यथा नहीं, क्योंकि तुमने अपने वचनों से मेरे मन में लोभ उत्पन्न कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे घर में सुख से रहो और मीठे मीठे पदार्थ भोजन करो। यह सुनकर सुग्गी ने जानकी से कहा, साध्वी, हम वन के पक्षी हैं, पेड़ों पर रहते हैं और हमेशा विचरा करते हैं।
हमें तुम्हारे घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूँगी, उसके बाद फिर तुम्हारे यहाँ आ जाऊँगी। उसके ऐसा कहने पर भी सीता ने उसे न छोड़ा। तब उसके पति ने विनीत वाणी में उत्कंठित होकर कहा, सीता, मेरी सुंदरी भार्या को छोड़ दो, इसे क्यों रख रही हो? शोभने, यह गर्भिणी है, सदा मेरे मन में बसी रहती है। जब यह बच्चों को जन्म दे लेगी तब इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तोते के ऐसा कहने पर जानकी ने कहा, महामते, तुम आराम से जा सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरे प्रिय करने वाली है, मैं इसे अपने पास बड़े सुख से रखूंगी। यह सुनकर पक्षी दुखी हो गया। उसने करुणा युक्त वाणी में कहा, योगी लोग जो बात कहते हैं वह सत्य ही है। किसी से कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो उन्मत्त प्राणी अपने वचन रूप दोष के कारण ही बंधन में पड़ता है। यदि हम उस पर्वत पर बैठकर वार्तालाप न करते होते तो हमारे लिए बंधन कैसे प्राप्त होता, इसलिए मौन ही रहना चाहिए। इतना कहकर पक्षी पुनः बोला, सुंदरी, मैं अपनी इस भार्या के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह नाना प्रकार की बातें कहकर उसने समझाया, किंतु सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब उसकी भार्या ने क्रोध और दुख से आकुल होकर जानकी को शाप दिया, अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही हो, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणी की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। यूँ कहकर पति वियोग के शोक से उसके प्राण निकल गए। उसने श्री रामचंद्र जी का स्मरण तथा पुनः पुनः राम नाम का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था। इसलिए उसे ले जाने के लिए एक सुंदर विमान आया और वह पक्षिनी उस पर बैठकर भगवान के धाम को चली गई। भार्या की मृत्यु हो जाने पर पक्षी शोक से आतुर होकर बोला, मैं मनुष्यों से भरी हुई श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूँगा तथा मेरे ही वाक्यों से उद्वेग में पड़कर इसे पति के वियोग का भारी दुख उठाना पड़ेगा। यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीता जी का अपमान करने के कारण उसका धोबी की योनि में जन्म हुआ। जो बड़े लोगों की बुराई करते हुए क्रोधपूर्वक अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह द्विजों में श्रेष्ठ ही क्यों न हो, मरने के बाद नीच योनि में उत्पन्न होता है। यही बात उस तोते के लिए भी हुई। उस धोबी के कथन से ही सीता जी निंदित हुई और उन्हें पति से वियुक्त होना पड़ा। धोबी के रूप में उत्पन्न हुए उस तोते का शाप ही सीता का पति से विक्षोभ कराने में कारण बना और इसी से वो वन में गई। इसीलिए यह बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर धोबी ने माँ सीता का अपमान क्यों किया था। यह एक शाप का कारण था। मुझे विश्वास है कि सभी इस कथा को जानकर इस विधि के खेल को समझेंगे। प्यार से बोले राधे कृष्ण।